ऊंची आवाज से गए हालेलुया। हमारा विश्वास है कि ये आनंद जो आज आपकी जिंदगियों में एंटर हुआ है, ये आनंद आपकी जिंदगियों में बना रहेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। और आइए सब जन अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएंगे। आप जानते हैं कि जब भी हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में बड़े कामों को करता है, यानी बड़ी गवाहियों को परमेश्वर हमारे जीवन में पैदा करता है। और बीते समय में जिन लोगों ने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, परमेश्वर ने बड़े बड़े काम उनकी जिंदगियों में किए। तो ये सब जन हम कुछ वीडियो टेस्टमनीज को देखेंगे। आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, वो अपने जीवित वचन के अनुसार लोगों की जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करता है। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने एक परिवार को एक बड़ी शर्मिंदगी से बाहर निकाल के उनको एक आनंद से भरा हुआ और दुगनी आशीष वाला जीवन दिया है। तो आइए सुनते हैं इनकी इस अमेजिंग टेस्टमनी को, और ये गवाही आपके फेथ को बढ़ाएगी यीशु मसीह के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम बीना है, ये मेरे हस्बैंड है, इनका नाम शिवम है। हम दिल्ली के रहने वाले हैं। आज हम अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। 2019 में मेरी शादी हुई। शादी के बाद सब कुछ सही था, हम दोनों बहुत खुश थे। फिर शादी के कुछ समय बाद हमने बेबी प्लान किया तो बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, क्योंकि शादी से पहले मुझे टाइम से पीरियड नहीं आते थे, 2-2 3-3 महीने लेट आते थे। सेम प्रॉब्लम शादी के बाद भी थी, 2-2 3-3 महीने लेट पीरियड आते थे। इसी वजह से बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। जब बेबी कंसीव नहीं हो रहा था तो मैंने, मेरे हस्बैंड ने सलाह ली कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हम लेडीज़ डॉक्टर के पास गए, उन्होंने मेरे टेस्ट करवाए तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने केवल मेडिसिन ही खाने के लिए बोली। फिर डॉक्टर के कहने पर मैंने लगातार कुछ महीने मेडिसिन खाई, फिर मुझे कुछ आराम नहीं पड़ा, ना ही बेबी कंसीव हुआ। तो हमने दूसरा डॉक्टर चेंज करने की कोशिश की। दूसरा डॉक्टर चेंज करा, वहाँ भी सेम प्रॉब्लम हुई। उसने भी सारे टेस्ट करवाए, वहाँ पे भी उसे कुछ नहीं समझ में आया। उसने भी मेडिसिन खाने को दी। फिर डॉक्टर के कहने पर लगातार मैंने मेडिसिन खाई कुछ महीने तक, फिर भी मुझे बेबी कंसीव नहीं हुआ। फिर मेरे हस्बैंड दिल्ली के ही बढ़िया हॉस्पिटल में मुझे लेके गए। उस डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और बताया आपको यूट्रस में मांस वाली गांठ है, जिससे आपको बेबी कंसीव नहीं हो रहा। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, मैंने मेडिसिन खाई, उसके बाद भी हमें बेबी कंसीव नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने हमें IUI के लिए बोला, आप IUI करवाओ, उससे बच्चा कंसीव होगा। हमने IUI भी करवाया, बेबी कंसीव हुआ, पर 2 महीने में बेबी मिसकैरेज हो गया। जब IUI करवाने के 2 मंथ बाद मेरा मिसकैरेज हो गया, सब लोग फैमिली में भी, हम हस्बैंड वाइफ भी बहुत परेशान थे कि पता नहीं अब बच्चा होगा नहीं होगा। हमने IUI भी करवा लिया, उससे भी बच्चा नहीं हुआ। हमने फिर वहाँ पे इलाज बंद करवा दिया और कहीं चालू करवाया। फिर कुछ महीने बाद हम दूसरे हॉस्पिटल में गए, वहाँ भी डॉक्टर ने मुझे IUI करवाने के लिए बोला। तो मैं और मेरे हस्बैंड ने सलाह ली कि हाँ, हमें IUI करवाना चाहिए। फिर मार्च 2023 में मैंने दूसरी बार IUI करवाया। फिर वो IUI फेल हो गया, मुझे बेबी कंसीव नहीं हुआ।
जब मेरा दूसरी बार IUI फेल हो गया, डॉक्टर ने फिर 1 महीने मेडिसिन दी खाने के लिए। मैंने 1 महीने मेडिसिन खाई। उसके बाद अब मई में डॉक्टर ने फिर से मुझे IUI करवाने के लिए बोला। मई 2023 में मैंने फिर तीसरी बार IUI करवाया। फिर से IUI फेल हो गया। उसके बाद में हम दोनों बहुत परेशान थे, पूरी फैमिली बहुत परेशान थी। हम दोनों डिप्रेशन में चले गए, रोते रहते थे, सोचते थे पता नहीं हमें बेबी होगा नहीं होगा। जब मेरे 3 IUI फेल हो गए, उसके बाद में मेरा 4-5 लाख रुपए ऐसे ही वेस्ट चला गया, कोई आराम नहीं लगा। पर दवाइयों से मेरा विश्वास उठ गया था। डॉक्टर ने भी साफ बोल दिया था कि जब इतने IUI फेल हो गए तो तुम्हें बच्चा कंसीव नहीं होगा। डॉक्टर ने साफ ही बोला था, अब इलाज मत करवाओ, आपको बच्चा नहीं होगा। उसके बाद मैंने इलाज करवाना बंद कर दिया, कोई भी दवाई नहीं खाई, कुछ भी नहीं करा। उसके बाद में मेरे हस्बैंड रोते रहते थे, पता नहीं मुझे बच्चा होगा नहीं होगा। जब मैं बच्चे देखती थी तो मुझे भी लगता था मेरे भी बच्चे हों। हम लोग कहीं जाते थे, मैं मेरे हस्बैंड कहीं जाते थे तो हमें भी लगता था हाँ हमारे बच्चे हों। शादियों में, फंक्शन में हम जाते थे तो सब लोग पूछते थे आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी कि हमारे पास बच्चे नहीं हैं। जब मैं अपने जॉब पे जाता था तो वहाँ पे जितने भी और मेरे साथ में के वर्कर थे, काम करने वाले लेबर लोग, तो काफ़ी लोग ताना मारते थे कि तुम्हारे इतने शादी को टाइम हो गया है, बेबी तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं भी शर्मिंदा हो जाता था, कोई जवाब नहीं दे पाता था उनको कि कैसे नहीं हो पा रहा है, क्या बताऊँ, क्या जवाब दूँ। तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि तेरे को तो बच्चा ही नहीं हो रहा है, तेरे को कोई बेबी ही नहीं हो रहा है। मैं बहुत टूट गया था अंदर से, बहुत थक गया था, हार गया था। तब जब मैं घर से काम से, जॉब से आता था मैं अपनी, तो जब हम आपस में बात करते थे तो कई जब मैं बताता है अपनी वाइफ को कि आज वर्करों ने ऐसे ऐसे बोला, ऐसे ऐसे ताने मारे हमें, तो हम दोनों बहुत आपस में गले लग के बहुत रोते थे कि अब कुछ नहीं है, हमें बेबी नहीं होगा। हम दोनों आत्महत्या कर लेते हैं, कहीं मर जाते हैं जाके, हमें बेबी नहीं मिलेगा। हमने कई बार सोचा कि हम मर जाते हैं, दुनिया के ताने कहाँ तक सुनेंगे, बर्दाश्त नहीं होता था, बहुत रोते थे। कई दफ़ा मरने का ख्याल आया कि हम दोनों फांसी लगा लेते हैं, मर जाते हैं, कब तक लोगों के ताने सुनते रहेंगे। मेरा काम भी बहुत अच्छा था, मेरी वाइफ भी बहुत अच्छी है, और बस सिर्फ जीवन में एक ही डिप्रेशन था हमें कि हमारे को बेबी होगा या नहीं होगा। बस मन में यही ख्याल आता था बार बार कि हमें बेबी होगा नहीं होगा। यही सोचता था कि हमारा वंश पता नहीं आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कहीं हम ऐसे ही तो नहीं मर जाएंगे। मैं बहुत सारे डॉक्टरों के पास अपनी वाइफ को लेके गया, हमने कई लाखों रुपए इलाज में खर्च कर दिए, उसके बाद भी मेरी वाइफ को बेबी कंसीव नहीं हुआ। इसीलिए हम किसी की भी मैरिज में, बर्थडे पार्टी वगैरह में नहीं जाते थे। हमें कोई इनवाइट करता था तो हम नहीं जा पाते थे, क्योंकि वो लोग हमसे सीधा पूछते थे कि आपको बेबी क्यों नहीं हो रहा है, बेबी क्यों नहीं हुआ आपका अभी तक। तो हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, हम अंदर से बहुत टूट चुके थे, हमें बिल्कुल आशा नहीं थी कि हमें बेबी होगा भी कभी। जब मैं मार्केट जाती थी तो मार्केट में बच्चों के कपड़े, खिलौने देखती थी, मेरा भी मन होता था मेरा बच्चा होता तो मैं भी अपने बच्चे को कपड़े लेती, खिलौने लेती, उसके साथ खेलती, उसके साथ टाइम बिताती। मैं भी सोचती थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, मुझे बच्चे नहीं हो रहे थे। फिर एक दिन ऐसे ही मैं फ़ोन पे यूट्यूब चला रही थी तो अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की वहाँ पे वीडियो आई, उसमें गवाही चल रही थी। जब मैंने टेस्टमनी को सुना तो मेरा विश्वास परमेश्वर पे बढ़ा, मैंने और भी वीडियो को देखना चालू कर दिया। फिर मैं लगातार देखती है, मुझे बहुत अच्छा लगा, देख के शांति मिली, मेरा विश्वास भी बढ़ा कि परमेश्वर मुझे भी बेबी के साथ ब्लेस करेगा। जब परमेश्वर सबको बेबी दे सकता है तो वो जिंदा खुदा है, मुझे भी बेबी दे सकता है। जब हम खामरा चर्च आए तो मैंने परमेश्वर के दास को परमेश्वर के वचन देते हुए सुना तो मुझे एक अलग ही शांति महसूस हुई। फिर हम लगातार अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़ गए। फिर हमने दिल्ली ब्रांच में भी जाना चालू कर दिया।
वहाँ पे भी हम मीटिंग को अटेंड करते थे। ऑनलाइन मीटिंग आती है माउंटेन प्रे की 8 से 9, वो भी हम देखते थे। ऑनलाइन रोज़ की रोटी आती है, वो भी मैं देखती थी। फिर 5 मई 2024 को हम खामरा चर्च की ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे थे। फिर परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, जिन बहनों के पास बेबी नहीं है अपने पेट पे ऑयल लगाओ, परमेश्वर आपको संतान की आशीष देने जा रहा है। इस खुदावंद की प्रेजेंस के नीचे उस ऑयल से अपने आप को मसा करो। आप जैसे ही अपनी बॉडी को मसा करेंगे, लाइफ को मसा करेंगे, ये अनॉइंटिंग आप पे आएगी और डिलीवर करेगी पूरी रिद्धि के साथ। जो बहने बेबी नहीं, ऑयल लगाओ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। ऊंचाई बरकत तुम्हारी। फिर उस प्रार्थना को मैंने अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और खामरा चर्च से प्रार्थना करा हुआ तेल अपने पेट के ऊपर अप्लाई किया। उस प्रेयर के बाद मुझे एक अलग ही शांति महसूस हुई। मुझे ऐसे लगा परमेश्वर ने मुझे संतान दे दी है। उस प्रेयर के 2 हफ्ते बाद फिर मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया। जो मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, मुझे 5 साल के बाद वो प्रेगनेंसी कंसीव हुई। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली बहुत खुश थे कि परमेश्वर ने मुझे संतान दी। जब मैं प्रेगनेंसी के टाइम डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने चेकअप किया और बोला कि अब कोई भी मांस वाली गांठ नहीं है। मेरा बेबी भी बिल्कुल सेफ था। ये वही डॉक्टर थे जिनसे मैंने इलाज करवाया। डॉक्टर भी हैरान थे कि ये बेबी कहाँ से आया। तब मैंने उनको बताया ये प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बेबी दिया है। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरे हस्बैंड को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो गया। तो मैंने बोला ये मेरे परमेश्वर ने किया है, ये मुझे परमेश्वर ने दिया है। प्रेगनेंसी के 9 महीने परमेश्वर ने मुझे, मेरे बेबी को संभाल के रखा। फिर 8 जनवरी 2025 को परमेश्वर ने मुझे हेल्दी सुंदर बेबी के साथ ब्लेस किया। जब मैंने अपने बेबी को पहली बार उठाया तो मेरे पास शब्द नहीं थे परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए कि मैं किस मुंह से परमेश्वर को धन्यवाद करूं। मैं ये सोचती थी पता नहीं उसने मुझ में क्या देखा जो मुझे बेबी दे दिया। मैं तो यही सोचती थी मैं इस लायक नहीं हूँ, पर वो हमारा पिता है, उसने मुझे बेबी दिया। बहुत खुश थे जब हमने पहली बार उसको देखा, बहुत खुश थे। आज भी हम उसके साथ बहुत खुश हैं। मैं कहीं भी उसको लेके जाती हूँ, सब लोग बोलते हैं कितना प्यारा बेबी है। वो कभी रोता भी नहीं है, खेलता ही रहता है हमेशा। बहुत प्यारा बच्चा है। परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छा बच्चा दिया है। अब हम अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हैं। उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी लेके आते हैं, खिलौने भी लेके आते हैं, उसके साथ बाजार भी जाते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं। सब लोग बहुत खुश हैं। जो लोग मुझे कहते थे कि तुम्हें बेबी नहीं होगा, अब वो पूछते हैं कि तुम्हें बेबी कहाँ से मिला, तो मैं उनको बताती हूँ कि हाँ, मुझे मेरे परमेश्वर ने मुझे बेबी दिया है। अब मैं जब भी अपने काम पे जाता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं, वही मेरे वर्कर की जितने मेरे लोग हैं जो मुझे ताना मारते थे, वही मुझसे पूछते हैंगे कि कैसे हो गया बेबी। तो मैं उन्हें बताता हूँ कि मेरे जीवित परमेश्वर ने मुझे ये बेबी दिया है। आप लोग कहते थे ना कि मुझे बेबी नहीं होगा, बेबी नहीं होगा। देखो, ये जीवित परमेश्वर ने मेरा विश्वास था और उसी ने मेरे को ये बेबी ब्लेस के साथ मुझे दिया है। मुझे पहले बहुत टेंशन रहती थी, अब जब भी घर आता हूँ तो बिल्कुल सारी टेंशन बिल्कुल दूर हो जाती है। अपने बेबी के साथ बहुत खेलता हूँ, बहुत एंजॉय करता हूँ। मैं, मेरी वाइफ, हम दोनों जने बहुत एंजॉय करते हैं अपने बेबी के साथ, बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। जिन बहनों के पास बेबी नहीं है, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ, आप भी परमेश्वर के भुमन में आओ। परमेश्वर आपको भी बेबी देगा। जैसे परमेश्वर ने मुझे आज बेबी दिया है, मैं भी खुश हूँ। एक दिन आप भी ऐसे ही खुश होगे। आप परमेश्वर के भवन में आओ, परमेश्वर के जीवित वचन को सुनो। परमेश्वर आपको भी एक दिन ऐसे ही आनंदित करेगा। इस बड़ी आशीष के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। जब हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं
तो हम समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने गली गली नगर नगर फिरकर लोगों को जो बीमार थे उनको चंगाई दी है, यानी कि परमेश्वर ने हर तरह के रोगी को चंगा किया। तो आज कुछ ऐसी ही अद्भुत गवाही हमारे बीच में है, तो आइए इस बड़ी गवाही को हम देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका है। ये मेरे मदर हैं। मेरे मदर का नाम नीलम भट्टी है। हम लोग न्यू अर्बन एस्टेट, राम तीरथ रोड, अमृतसर के रहने वाले हैं। आज मैं अपने जीवन की एक मार्वेलस टेस्टिमनी आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। 2023 में मैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए MBBS करने के लिए मैं कनाडा गई थी। कुछ टाइम बाद आफ्टर 6 मंथ्स मेरी बॉडी में कुछ सेवरल हेल्थ इश्यूज हो गए, तो मैंने वहाँ पे मेडिकेशन करवाई, लेकिन मेडिकेशन से मुझे कोई आराम नहीं मिला। मैंने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि ड्रॉप में आप इंडिया वापस आ जाओ और ट्रीटमेंट करवा के वापस चले जाना। दिसंबर 2024 छुट्टियों के दौरान मैं वापस इंडिया आई। मैंने यहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ मैंने हॉस्पिटल में विजिट किया, तो डॉक्टर को जब बताया अपनी सिचुएशन के बारे में, उन्होंने बोला कि आप अपनी फुल बॉडी का एक बार टेस्ट करवाओ। जब स्कैनिंग हुई तो स्कैनिंग में आया कि मेरी बोन्स में आयरन निल है, लाइक आयरन डेफिशिएंसी है। आयरन डेफिशिएंसी होने की वजह से डॉक्टर ने बोला कि आप सबसे पहले ओरल मेडिकेशन लो। ओरल मेडिकेशन में उन्होंने मुझे 20 डेज की मेडिसिन दी खाने के लिए। तो ओरल मेडिकेशन का जो इफेक्ट था वो मेरे लिवर पे हुआ, तो मुझे फैटी लिवर का प्रॉब्लम हो गया। मैंने दोबारा से डॉक्टर को कंसल्ट किया। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको इसका जो ऑल्टरनेटिव है वो ड्रिप लगाया जाएगा। जैसे ही वो ड्रिप आया, ड्रिप बहुत आसानी से, बहुत ईजिली मेरी बॉडी में चला गया। सारा कुछ होने के बाद जैसे ही ड्रिप चढ़ा, ड्रिप कंप्लीट हुआ, आधे घंटे बाद मुझे अलग सी बॉडी में लाइक पेन्स होनी शुरू हो गई। मैंने अपने पापा को, अपने मम्मा को बताया कि फटाफट मुझे घर लेके जाओ, मुझे कुछ हो रहा है। तो मेरे पापा ने बहुत जल्दी गाड़ी भगाई। फिर इन्होंने फटाफट मुझे घर पे जाके मेरे कपड़े चेंज करवाए और मुझे पानी वगैरह पिलाया, लेकिन किसी चीज़ से कोई असर नहीं हो रहा था। मैं बेड पे इस तरह मतलब लेट रही थी, सलवटे ले रही थी जैसे एक सांप सरवटे लेता है। मैंने अपने मम्मा को बोला कि मेरी धीरे धीरे जो मेरी सांस है वो फ्लक्चुएट हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, मेरी हार्ट बीट तेज़ हो रही है। मेरे पेरेंट्स ने उसी डॉक्टर को दोबारा कॉल किया, डॉक्टर को बताया कि बेटी की कंडीशन ऐसे हो गई है। डॉक्टर ने बोला आप फटाफट बेटी का फीवर चेक करवाओ, लेकिन मेरा फीवर 105 हो गया था। फिर डॉक्टर ने बोला कि इनको एक नॉर्मल इंजेक्शन लगवा दीजिए, जिससे जो फीवर है वो नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वो इंजेक्शन से और ज़्यादा मेरी कंडीशन थी वो सीरियस हो गई। जब भी हमारी बेटी की हालत ज़्यादा सीरियस हो गई तो हमने डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर ने बोला आप इसको हॉस्पिटल में लेके आओ। तो हम जब भी लेके जा रहे थे तो आधे रास्ते में बेटी ऐसी हो गई थी कि जैसे पूरी डेड हो गई थी, और बेटी की गर्दन भी पूरी लटक गई थी उस टाइम, और इसके दांत पूरे चिपक गए थे और इसकी जो मुंह से झाग आने लगी थी। तो जब हमने हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर की पूरी टीम आई, उन्होंने देखा जब भी बेटी के पूरे टेस्ट किए, ब्रेन के टेस्ट किए, और ये सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि बेटी को AFE नाम का रोग हो चुका है, जिससे ब्रेन में अटैक जैसे हो रहा था, तो ब्रेन की जो याददाश्त भी उन्होंने बोला था जा सकती है। इस दौरान मेरी बेटी को ICU में रखा गया और बेटी को यूरिन पाइप भी लगाई थी, फूड पाइप भी लगाई थी और ऑक्सीजन भी था। तो इसी दौरान उन्होंने जब भी सुबह बोला कि बेटी की कंडीशन ख़राब है, आप किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, तो फिर हम बेटी को दूसरे हॉस्पिटल लेके गए, बड़े वाले हॉस्पिटल में, और दूसरे हॉस्पिटल में भी बेटी को सेम ऑक्सीजन पे रखा और बेटी को यूरिन बैग और सब फूड पैप वगैरह लगा दिया था। इस दौरान मेरी बेटी पूरी डेड थी, उसकी बॉडी में कुछ भी नहीं था, कोई जान नहीं थी, कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। और इस दौरान हमारी बेटी को वो जैसे डेड थी, कुछ भी नहीं था। हम देख देख के घबरा रहे थे कि हमारी बच्ची को क्या हो गया। और उसके बाद
बेटी को आईसीयू में लेके गए फिर, और बेटी को इतने महंगे इतने कॉस्टली इंजेक्शन लग रहे थे, उनकी कीमत 10 से 15 हज़ार भी थी, लेकिन उनसे भी कुछ नहीं हो रहा था। फिर जब मेरी बेटी की हालत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी तो डॉक्टर ने बताया था कि इसकी किडनीज भी डैमेज हो चुकी है और इसके लंग्स भी डैमेज हो चुके हैं और इसकी राइट साइड जो थी वो पैरालाइज हो चुकी है और इसको दिमाग का जो भी प्रॉब्लम हो रही थी, इसको सीजर्स आने शुरू हो गए थे, इसको अटैक आने शुरू हो गए थे। इस दौरान डॉक्टर मेरी बेटी को 70 से 80 इसको ड्रिप लगते थे रोज़ के, एक दिन के, और 100 के करीब इसको इंजेक्शन भी लग रहे थे। और इस दौरान जब भी बेटी को सीजर्स आते थे तो वो फिर जो पाइप थी उसकी यूरिन पाइप वो हिल जाती थी, तो उसके दौरान जब भी इसको फिर डाइपर भी लगा के रखने पड़ते थे। तो जब भी इसको डाइपर लगाते थे तो मैं खुद लगाती थी साथ में, तो इतना ज़्यादा इसका वॉशरूम मतलब इतना ज़्यादा होता था वॉशरूम कि इसके बालों तक इसका पूरा बेड और नीचे भी जैसे पानी की तरह निकलने लगता था। और मैं तो बहुत परेशान थी कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा हर चीज़ उसको नीट क्लीन चाहिए। और जब भी मैंने बेटी अपनी को इतनी हालत ख़राब में देखा कि इसका वॉशरूम जो इसके सर के बालों तक पहुंच गया है और इसके पैरों की एड़ियों के नीचे तक जा रहा था कि जैसे इसके अंदर से कोई टूटी खोल दी हो, नल खोल दिया हो। जब मेरी बेटी आईसीयू में डेड बॉडी की तरह पड़ी थी तब भी हमारा विश्वास परमेश्वर पर था। तो हम अंकल मुरुला मिनिस्ट्री से पहले से जुड़े थे। हमने प्रभु के भवन में बहुत टेस्टमनी को सुना था और हमारा विश्वास था कि जैसे परमेश्वर यहाँ बड़े बड़े काम करते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, मुर्दा शरीरों में जान डालते हैं, तो हमारी बेटी को भी वो नया जीवन दे के मुर्दा से जिंदा करेंगे। जब भी मैं अपोस्टल जी की प्रेयर सुनती थी, जो भी उनकी मीटिंग देखती थी, वो मैं मास प्रेयर सुन के जितने भी वचन जो मास प्रेयर थी बेटी के ऊपर जाके मैंने बार बार घोषणा करनी। फिर मई 2025 की मीटिंग संडे की मैं अटेंड कर रही थी जो खामड़ा चर्च की थी, ऑनलाइन मीटिंग देख रही थी हॉस्पिटल में ही। तो जैसे अपोस्टल जी ने खास बीमारों के लिए प्रार्थना की कि अभी चंगे हो रहे हैं, तो मैंने अपनी बेटी के लिए रिसीव किया। बॉडी के अंगों के ऊपर हाथ रखो जो बीमार हैं, मैं हीलिंग की घोषणा करता हूं, बी हील्ड इन जीसस नेम। आपके हाथ, आपकी बॉडीज, आपके पेट, आपकी हड्डियां, आपके हार्ट, आपके ब्रेन, बॉडी के एक अंग यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाएं और आजाद हो जाएं। और इस दौरान परमेश्वर की बड़ी सामर्थ ने मेरी बेटी की मुर्दा देह में जान डाली और परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया। और परमेश्वर ने मेरी बेटी को डेड बेड था वहाँ उठाया, आईसीयू से मेरी बेटी बाहर आई और मेरी बेटी होश में आई। पूरे 6 दिन बाद मेरी बेटी होश में आई। और जैसे जैसे हम खुदा के ऊपर हमारा विश्वास था तो वैसे वैसे मेरी बेटी के जो भी टेस्ट हो रहे थे वो नेगेटिव आ रहे थे। कोई डॉक्टर देख के हैरान थे कि बेटी के ऐसे इतनी अप्रूवमेंट कैसे हो रही है। और उसके बाद उन्होंने बोला था कि जो MRI जो भी जितने भी टेस्ट हुए सब नॉर्मल है। न्यूरो वाले डॉक्टर थे, उन्होंने भी बताया कि अभी बेटी बिल्कुल ठीक है, इसके दिमाग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो हार्ट वाले डॉक्टर थे उन्होंने भी बोला, जो किडनी वाले थे, जो लंग्स वाले थे, उन्होंने टेस्ट किए थे वो बिल्कुल नॉर्मल थे, वो हील हो चुके थे। तो डॉक्टरों ने दूसरे दिन ही बेटी को आईसीयू से बाहर नॉर्मल वार्ड में ले आए थे। और बेटी जो हिल नहीं सकती थी, बेड में कोई इसकी बॉडी में जान नहीं थी, तो बेटी अपने आप चल रही थी, वॉशरूम जा रही थी। तो डॉक्टर भी हैरान थे और हम भी हैरान थे कि बेटी हील हो चुकी थी, वो पैरालाइज से भी। तो डॉक्टरों ने बोला था कि अभी बच्चे को कोई भी मेडिसिन की, कोई भी ज़्यादा ड्रिप की, इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और उस टाइम हम बहुत खुश थे। अभी मैं पूरी तरीके से उस बीमारी से बिल्कुल आज़ाद हो चुकी हूँ जो डॉक्टर्स के द्वारा मुझे बताई गई थी, जिसका नाम था एक्यूट फेब्राइल इंसेफेलोपैथी। बेसिकली इस प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा ब्रेन को इफ़ेक्ट होता है। ब्रेन जो पेशेंट होता है उसको फिट्स आते हैं, उसको दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। जो हमारी जीभ होती है वो ऊपर तालू पर चिपक जाती है। जो हमारे हाथ पैर होते हैं वो बिल्कुल ही मुड़ जाते हैं। बॉडी बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाती है, बिल्कुल डेड की तरह हो जाती है। हमारा ब्रेन बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है और डॉक्टर्स पेशेंट को कोमा में घोषित कर देते हैं। और मुझे भी डॉक्टर्स की टीम ने
इसी बीमारी के नीचे डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ ने मेरे जीवन में, मेरी बॉडी में काम किया, जिससे मेरी डेड बॉडी के अंदर जान आई। खुदा की सामर्थ ने मेरे हर एक अंग को हील किया, मेरे सांसों को दोबारा से चालू किया, और जिसके बाद आज मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल हैप्पी हूँ और बिल्कुल अच्छे तरीके से हील खड़ी हूँ। मैं परमेश्वर का बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि उस जिंदा खुदा ने, जैसे 2000 साल पहले लाजर को जिंदा किया था, लेकिन आज के ज़माने में मुझ जैसे लाजर को भी खुदा ने 2 बार ज़िंदगी दी है। मैं खुदा का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। इसके साथ साथ मैं डॉक्टर भी हूँ, तो एज अ मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग मेरा फेथ इतना ज़्यादा नहीं था कि चर्च में जाके या जीसस को एक्सेप्ट करके हमारी जो बीमारियां हैं वो बिना दवाई या प्रार्थना के साथ ठीक हो जाती हैं। तो मुझे था कि नहीं, ये सच्चाई नहीं है, ये मतलब थोड़ा बहुत झूठ मिक्स है इसमें। और आज जैसे कि परमेश्वर ने मुझे आप सबके सामने एक गवाही के रूप में, एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी के रूप में सबके सामने खड़ा किया है। मैं खुद एक जीता जागता मिरेकल हूँ। परमेश्वर बोलते हैं कि आप सब टेस्टिमनीज हो, आपके दुख टेस्टिमनीज हैं। तो मैं ये बोलती हूँ कि वो जो दुख आया था वो इसलिए आया था क्योंकि मैं जीसस को जानूँ, मैं जीसस का टेस्ट जो है वो चखूँ, क्योंकि जैसे वचन में लिखा है कि चख कर देखो हमारा यहोवा कितना भला है। अभी मैं जीसस को अपनी पूरी ज़िंदगी दे चुकी हूँ। अभी मैं बाइबल भी पढ़ती हूँ, चर्च भी आती हूँ, हर संडे थर्सडे की मीटिंग को मैं मिस नहीं करती। मैं उन लोगों को जो लोग बीमार हैं, जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं या स्पेशली डेथ बेड पर लेटे हुए हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही मैसेज दूंगी कि वो अपना ट्रीटमेंट जो भी करवा रहे हैं परमेश्वर पर भरोसा रखें, खुदा के पास आएँ, प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ। जैसे मुझे खुदा ने गवाही के साथ खड़ा किया है, आप सबको भी बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ परमेश्वर खड़ा करेंगे। मेरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश है। मैं इस अपनी बहुत बड़ी गवाही के लिए खुदा का धन्यवाद करती हूँ और खुदा के दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਨੀਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੋਟ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਨੋਟ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਡੱਕਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਭੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਨ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ 9 ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਖਾਣੀਆਂ।
ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 9 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਧਰ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਡਰੱਗ ਲੈਂਦੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਲਬ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾਦੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਰਸਟਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, 2-3 ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸੁਧਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 3-4 ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਖੁਦ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਸਟਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਮੰਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਅੰਕੁਰ ਨੂਰਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਛੱਡਣਾ। ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 6 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। पाप के स्पिरिट को डांटो ताकि ईश्वरीय बुद्धि कार्य कर सके और वो तुम्हें आगे लेके जा सके। नशे की आत्मा, पाप की आत्मा, व्यभिचार की स्पिरिट आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਘਰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਨ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਮਾਉਣਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਅੜੀਆਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਔਰ ਦਾਸੀ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ की। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को हिलाते बोले हालेलुया। आज आप परमेश्वर के बड़े कामों को अपने जीवन के अंदर होता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आज चर्च की तरफ से, जो चर्च क्वायर की तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत कवाली यीशु मसीह के जन्मदिन के ऊपर जो आप सुनेंगे, मेरा ये बिलीव है कि आज खुदावंत का आत्मा आज आपकी जिंदगियों को छुएगा। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, आज यीशु मसीह का जन्म आपकी आत्माओं के अंदर, आपकी स्पिरिचुअल जो रीतियां हैं उसके अंदर होगा और आज के बाद आपका जीवन कभी सेम नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आज आपके लिए बहुत अलग अलग तरह की सेलिब्रेशंस हैं, परफॉर्मेंसेस हैं, आप उनको एंजॉय